के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके, याद करिए 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। एक सीट से कोई सरकार बनेगी नहीं बिगड़ेगी। यहाँ एक ही मुद्दा है कि 16 बरस से यहाँ की जनता ने, यहाँ के विधायक का मुंह नहीं देखा है, तो घोसी बना बाहरी की लड़ाई हो रही है। 6 साल में 4 बार चुनाव इसको लेके क्या कहेंगे? ये चुनाव किसने कराया है? जब उनको, जो हमारे प्रत्याशी सामने भाई साहब हैं, वही तो 16 महीना पहले विधायक थे, तो फिर इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने का फायदा क्यों करा दिए? चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया जाए, वो कुछ भी लोग कर सकते हैं। शासन पार्टी के प्रत्याशी सुधार करते हैं अभी तक। पुलिस के अधिकारी, तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत, जिसके अंदर नहीं। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों ये किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? अच्छा, ये विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी, कोपागंज, पूरा घाट, फतेहपुर ताल, नरजा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चारा बचा है, मतदान प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए। शासन प्रशासन वोट थोड़े मांगता है, ये लोग तो बाकायदे वोट मांगे हैं। अच्छा, क्या बाहरी नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बाहरी नेता अभी भी जिलों में हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जिलों में, जिले के बाहर के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। बॉर्डरों पे किन किन दलों का समर्थन आपको मिला है सर? हमको पूरी जनता का समर्थन है। जनता पार्टी की बात मत पूछिए, पूरी जनता हमारे साथ है। अच्छा, इधर मायावती ने कहा कि इस बार जो हमारे कार्यकर्ता नोटा का इस्तेमाल करे, चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले, उसको लेकर क्या आपकी राय है? यह गलत आपने कहा। पवन मायावती ने यह नहीं कहा कि नोटा का इस्तेमाल करिए। उन्होंने यह कहा कि जो सबको धोखा दिया है उसको ठीक करो। तो 7 बार दल बदलने वाला कौन व्यक्ति है, उसी को ठीक करने के लिए कहा है। नहीं, उन्होंने भी कहा कि आप लोग नोटा का इस्तेमाल ज्यादा करिए। नहीं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव एक करा दें। 50,000 से सुधाकर सिंह घोसी की विधानसभा सुधाकर सिंह को जिता करके भेज देगी। तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव करा दे? अभी तो मैंने बताया कि फतेहपुर में और रोका जा रहा था 20 मिनट तक। वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही विनीत सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था, कार्ड लेकर रख ले रहा था। तो कैसे इसको निष्पक्ष कहते हैं? क्या बीजेपी के अंदर बौखलाहट है क्या कि आप लोग को रोका जा रहा है? जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोग पहले बीजेपी से वोट मांगे, दूसरे से क्या मांग रहे हैं? बीजेपी के लोग यहाँ को वोट दे रहे हो तो बात समझ जाइए। तो खुदे सब लोग हमारे साथ हैं। नहीं, लेकिन तो यहाँ की लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? दारा सिंह से देख रहे हैं कि बीजेपी से कैसे देख रहे हैं? दारा चौहान ही बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो जब मऊ जिले की जनता एक हो गई है तो उसमें सारे दल आते हैं। अच्छा, ये लड़ाई किसकी है? क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए देखा जा रहा है इसको। यह छोड़िए, घोसी बनाम बाहरी के है। और 1975 से आपातकाल में बंदी मैं रहा 14 वर्ष की अवस्था में, और 42 वर्ष से राजनीति करता हूँ। सीजनल नहीं हूँ, ये सीजनल लोग हो। 6 साल में 4 बार चुनाव घोसी की जनता पे थोपा जा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? ये किसने थोपा? जो ये प्रत्याशी हैं, यदि एमएलए ही लड़ना था तो एमएलए थे ही, फिर काहे की इस्तीफा दे कि फिर एमएलए लड़ने चले आए? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है? नहीं, यह जो है
शुद्ध नेता का चुनाव हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि ये एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये बड़ा मैसेज है लोकसभा 24 चुनाव को कोई लड़ाई नहीं है, क्या कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सारी जनता। अच्छा, इसमें धांधली का आरोप लगा रहे इस बार उपचुनाव में आपने लगाया है। वो शासन सत्ता में जो चाहे सो कर रहे हैं। सरकारी बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। याद करिए 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है।